मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम थोड़ा सा भी काम करने के बाद बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा काम किया है और बहुत पहाड़ जितना काम कर लिया है, जबकि काम पे कोई काम नहीं होता, लेकिन हम बहुत थकावट महसूस करते हैं। इसी तरह होता क्या है, जो मर्द होते हैं वो भी बाहर जाते हैं, जब जॉब करते हैं तो उनके साथ भी यही होता है, वो बहुत ज़्यादा थकन फील करते हैं और बीमारी का बाइस हो मतलब बीमार हो जाते हैं थकावट महसूस करते करते। देखिए, आजकल के दौर में तो काम पे कोई काम नहीं है, हर चीज़ मशीन पे डिपेंड हो चुकी है। अगर हमें चटनी पीसनी है तो हम घर में ग्राइंडर कर लेते हैं, अगर हमें आटा चाहिए तो हम बाहर से बना बनाया आटा ले लेते हैं, नमक चाहिए तो हमें नमक पैकेट में मिल जाता है, हर मसाले हमें पैकेट में मिल जाते हैं, चाहे वो कोई सी भी मसाले हो। पहले के दौर में होता क्या था कि चक्की पीसी जाती थी, औरतें अपने हाथों से चक्की मतलब आटे को पीसती थी और उसके बाद उस आटे की रोटियां बनाती थी। कितनी मेहनत और मुशक्कत वाला काम था ये। यहाँ तक कि हजरत फातिमा के हाथ में छाले पड़ जाते थे, इतना ज्यादा वो चक्की पीसती थी। इसी तरह हुआ क्या कि वो नबी पाक से उन्होंने कहा कि मुझे ना एक खादिम दे दें जो मेरी मदद भी कर सके, और मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, मेरे हाथों में छाले पड़ जाती हैं, तो आप मुझे कोई खादिम दे दें, कोई नौकर दे दें जो मेरे बाहर के काम भी कर दिया करे और जो मेरे कुछ काम है घर के, जैसे चक्की पीसना, ये वो सारे काम भी करवा दिया करे। लेकिन हुआ क्या, नबी पाक ने फरमाया कि मैं इससे भी ज़्यादा अच्छा अमल ना बता दूँ तुम्हें, जो इन खादिम से भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो उन्होंने कहा इससे अच्छी क्या बात है। तो अब हुआ क्या, नबी पाक ने फरमाया कि हर नमाज के बाद तुम्हें 33 दफ़ा सुभान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्लाह अकबर और 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है, हर नमाज के बाद पढ़नी है। इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे होंगे, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। सोचें, जो वो नौकरों वाले काम है वो हम खुद भी करेंगे, तो अगर हमने ये पढ़ लिया हर नमाज के बाद तो बहुत ज़्यादा हमें, नबी पाक ने फरमाया, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है इस बात में, कुछ ना कुछ तो है इसको पढ़ने में। तो हमें क्या करना चाहिए, बिना सोचे समझे इस चीज़ पे अमल करना चाहिए। तो इसी तरह हुआ क्या, मैंने भी यही किया। मैंने सोचा कि मैं तो पढ़ती नहीं थी ये चीज़ नमाज में, तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ, मैं तो पढ़ना शुरू कर देती हूँ। तो हुआ ये कि मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। जब मैं पढ़ती रही हर नमाज के बाद, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने इसके इतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखे खुद अपनी लाइफ में, अपने आप में इतनी ज़्यादा चेंजिंग्स देखी है, जो मुझे नहीं पता था कि इसके इतने ज़्यादा फायदे हैं। मैं जो भी काम करती हूँ वो काम बहुत जल्दी हो जाता है और मुझे थकावट महसूस नहीं होती। एक काम को करने के बाद मैं दूसरा भी कोई भी काम आसानी से कर लेती हूँ। और जब इसको पढ़ना ये है कि ऐसे नहीं कि हम बस पढ़ रहे हैं तो पढ़ते जा रहे हैं। पढ़ना ऐसे है, सुभान अल्लाह मतलब अल्लाह की तारीफ हो रही है, अल्लाह अकबर मतलब अल्लाह सबसे बड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यानी हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, तो इसे ऐसे पढ़ना है, तसव्वुर में रखें। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे मैंने अपनी ज़िंदगी में इसको पढ़ने के बाद देखे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ये बात, कि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। मैं जो भी काम करती हूँ, काम आसानी से हो जाता है और मुझे थकावट ज़्यादा महसूस नहीं होती है और काम भी जल्दी हो जाता है। ऐसा लगता है कि बस पता नहीं किस तरह से काम फटाफट हो गया। चाहे वो खाना बनाना हो, घर के झाड़ू बर्तन हो, कोई सा भी काम हो, जितना भी काम हो। यहाँ तक कि वीडियो भी अगर मैं बनाने का सोचती हूँ तो इसमें भी मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद वीडियो बनाती हूँ। तो ये भी मेरी माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे जल्दी से मैं बना लेती हूँ। इतना ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती और थकावट महसूस भी नहीं होती। और वैसे भी थकावट महसूस होने के लिए जैसे ही हमें महसूस होती है तो हम नमाज़ पढ़ लेते हैं। जैसे ही नमाज़ पढ़ते हैं और सजदे में जाते हैं तो सारी थकावट तो वैसे ही दूर हो जाती है। ऐसा लगता है कि अल्लाह पाक ने हमारी बैटरी को चार्ज कर दिया है। नमाज़ पढ़ने का मतलब है कि अल्लाह से अपनी बैटरी चार्ज करवा रहे हैं। तो मुझे और आपको अल्लाह ताला तौफ़ीक दे, कोशिश करके इस पे जो नबी पाक की सुन्नत है, जो नबी पाक ने हमें बताया, इस पे
عمل ضرور کیجیے گا. ان تینوں کو اپنی نمازوں میں، تینوں الفاظ کو اللہ کی اپنی نمازوں میں شامل کر دیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ہدایت دے اور